Hi everyone, Salam Namaste and welcome back to my channel. I am Poonam from Your Life My Life से आज मैं जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल काम करने के लिए। मेरे लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल है। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए भी और मेरे बच्ची कुहू या अस्मी के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कुहू के लिए प्री स्कूल के एडमिशन के लिए, जहाँ मैं हम लोग फाइनली डिसाइड कर चुके हैं आज कुहू का एडमिशन करवाएंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं टीचर से जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करने के लिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगती है, फ़ोटोज़ लगती है और जो भी अमाउंट स्कूल का लगता है वो मांगते हैं। तो उसके लिए चेक, कैश, डेबिट कार्ड, हर चीज़ हर स्कूल में अवेलेबल है। तो मेनली यही 3 चीज़ लगता है प्री स्कूल के लिए। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे हो रहा है, इधर मेरी बेटी पूरी चारों तरफ स्कूल में घूम रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे या क्या नहीं करे, क्योंकि उसके पास इतने सारे खिलौने, टॉयज़, बुक्स, मतलब वो सोच रहे मैं क्या उठाऊं, क्या पकड़ूं या क्या करूं। तो उसको सबसे अच्छा लगा था ये हाउस, मतलब वो बार बार यहाँ जा रही थी, घुस रही थी, निकल रही थी। और बाय द वे वो स्कूल से आने भी नहीं मांग रही थी, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। इसलिए लास्ट में जब हम लोग घर जा रहे थे तो वो रोते हुए घर गई थी। तो इसका छोटा सा क्लिप भी यहाँ पे है जो मैं आपके यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, मुझे और स्कूल में रहना है। तो उसका मूड को बेटर बनाने के लिए हम लोग चले गए थोड़ा सा सुपर मॉल। तो हम लोग गए बिग बाज़ार, जो भी घर की ज़रूरत थी वो सामान ख़रीदने के लिए। और बिग बाज़ार से हम लोग घर का सामान ख़रीदने के बाद हम लोग घर आते आते नियर अबाउट शाम हो गया था। नियर अबाउट आपका 5 बजे तक बज गया था। तो तब तक उसका मूड बहुत ही अच्छा हो गया था। तो आज का दिन बहुत स्पेशल था, तो इसलिए बना रहे कुछ मीठा में बना रहे केक। तो मैं यहाँ पे ले आऊँ कंडेंस मिल्क। इसकी जो भी मेज़रमेंट है मैं नीचे ऐड कर दूँगी, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ में डालें चीनी का पाउडर। तो आप लोग यहाँ पर ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम लोग बीट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे तब तक बीट करना होगा जब तक इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। साथ में डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून यहाँ पर वैनिला एसेंस। आप लोग के पास अगर एसेंस नहीं है तो इलायची पाउडर से भी बना सकते। केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ट्रस्ट में। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से बीट कर लिए। जब देखिए यहाँ पर कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया। जहाँ चेंज हो गया तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम लोग ऑलिव ऑयल। आप लोग चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा चीनी उसमें था तो यहाँ पर और भी डाल दिया। और इसको हम लोग कंटिन्यू बीट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। देखिए, और बीट करते करते इसका कलर देखिए ऑलमोस्ट वाइटिश आना लगेगा। मतलब देखिए यहाँ पर क्रीम येलो से यहाँ पर वाइट दिखना लग रहा है। तो तब को समझ में आ गया जो बीट है वो ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पर कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो हम लोग ये स्टेज में जो भी ड्राई आइटम है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मैदा, जिसको रिफाइंड फ्लावर भी कहा जाता है। साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिंच सॉल्ट। हाँ, इतना ही कुछ हम लोग को डालना है और कुछ नहीं डालना है। और आप लोग चाहें तो इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। इसमें केक का जो टेस्ट होता है, वो टेक्सचर होता है, बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से छानना ज़रूरी है। तो केक बहुत ही अच्छा बनता है। और हम लोग इस तरह से बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है बटर मिल्क मतलब गुनगुना दूध में जस्ट मैं नींबू को डाल के रखी थी। तो यहाँ पर बन गया बटर मिल्क। और इसको अच्छे से हम लोग बीट करते रहेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे दही यूज़ कर सकते हैं। मैं दही की जगह ये यूज़ करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं यहाँ पर हाफ कप से ज़्यादा बटर मिल्क यूज़ कर लिया। तो हम लोग का जो बैटर है रिबन की तरह गिरना चाहिए, तो ही आपको समझेंगे आपका जो केक का बैटर का जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही अच्छा बना है। अब हम लोग को यहाँ पर केक का बैटर एकदम से रेडी हो चुका है। इसको हम लोग थोड़ा सा डैप कर लेंगे जिससे केक का जो भी बबल्स है वो निकल जाए और केक अच्छे से सेट हो पाए। मैं यहाँ पर बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर बटर या ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं और थोड़ा सा मैदा को स्प्रिंकल कर दीजिए। तो उसके केक के बैटर के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं फ्लेक्स सीड। एंड थोड़ा सा टैप करने के बाद यहाँ पर मैं पहले से माइक्रोवेव को प्री हीटेड करके रखी थी 15 मिनट के लिए। तो फिर प्री हीटेड होने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी माइक्रोवेव के अंदर 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड में।
और उसके बाद मुझे और भी 10 मिनट लगा था। मेरा जो टोटल टाइमिंग जो मुझे ऑलमोस्ट लगा था 45 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो केक बहुत गर्म था, तो उसी बीच में ही मुझे लगा थोड़ा सा आप लोग को दिखाना ज़रूरी है। आफ्टर केक बनने के बाद इसका किस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो इस तरह से मैं नाइफ से केक बनने का चेक करती हूँ। जो केक में अगर कोई भी बैटर नहीं आ रहा है तो दैट्स मीन आपका केक अच्छे से बेक हुआ है। तो आप लोग कभी भी केक बनाते हैं तो इस तरह से नाइफ हुआ, टूथपिक हुआ या स्पून के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो उसी बीच में मुझे लगा इसको थोड़ा सा डिमोल्ड कर लेती हूँ जिससे आप लोग को तुरंत ही दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बटर पेपर यूज़ किया था, तो इसलिए बहुत इजीली डिमोल्ड हो गया और केक बहुत ही अच्छा फ्लफी एंड डबल हो गया था, ऑलमोस्ट डबल एंड स्पॉन्जी भी बना था। तो केक बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं फटाफट काट रही थी बट मैं इसको निकाल नहीं पा रही थी हाथ से। तो आफ्टर सम टाइम जैसे मैं थोड़ा देर पॉपकॉर्न बनाने के लिए चली गई, तब तक केक थोड़ा सा ठंडा हो गया। और पॉपकॉर्न का रेसिपी ऑलरेडी था बोल के मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिंपल पॉपकॉर्न बनाई थी। एंड यहाँ पर देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हनीकॉम दिख रहा है, दैट्स मीन आपका केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। तो अगर इस तरह से प्रोसीड्यूर बनाते तो वो केक बहुत ही अच्छा बनता है। एंड यहाँ पर जो भी केक बचा था मैं उसको स्टोर करने के लिए एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया हूँ, जो केक अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। और इसको मैं एयर टाइट डब्बे में बॉक्स में बंद करके मैं इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी चल रहा है मानसून, हर जगह एंड चींटी मतलब कोई भी इंसेक्ट लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और खासकर मीठे आइटम में। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मीठे आइटम को फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ। तो स्पेशल डे को और भी स्पेशल बनाने के लिए मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम मलाई करी। बहुत ही इजी है, बहुत ही यमी है। तो पहले मैंने ले लिया कोरिएंडर लीव्स, जिसको अच्छे से मैं फाइनली चॉप कर ले रही हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में कोरिएंडर लीव्स थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और मसाला में बहुत ही सिंपल मसाला लगता है, जैसे यहाँ पे लगता है ऑनियन, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, और ऐसा कुछ भी हेवी मसाला इसमें नहीं पड़ता है, मतलब बहुत ही कम मसाला में बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया हूँ, 8 से 10 ब्लैक पेपर और 2 ग्रीन चिली लिया हूँ, और इसको एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और इधर मसाला पेस्ट होने के बाद मैं पैन ले ली हूँ और उसमें डाली हूँ रिफाइंड ऑयल, और साथ में थोड़ा खड़ा मसाला जैसे दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची एंड छोटी इलायची, एक तेज़पत्ता डाल के जितने भी खड़े मसाला है तेल में अच्छे से पका लूँगी। इससे क्या होगा, तेल के अंदर में जो भी खड़े मसाला का जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो और इधर ऑनियन पेस्ट यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऑनियन पेस्ट डालने के बाद हम लोग इसको लगातार फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करने के बाद जब तक ना इसका जो कलर है हल्का सा चेंज नहीं होता तब तक हम लोग को ये कंटिन्यू फ्राई करना होगा। ये नियर अबाउट 5 मिनट हम लोग फ्राई कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ और डाल रही हूँ मशरूम। मशरूम डालने के बाद हम लोग लगातार चलाएंगे, क्योंकि मशरूम में 90% वाटर रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो 2 मिनट के लिए लीड लगा के छोड़ देंगे, तो देखेंगे मशरूम से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा, जिससे जो मसाला है वो भी पक जाएगा, वो जलेगा भी नहीं। इसलिए मैं 2 मिनट के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होना शुरू हो गया। तो ये स्टेज में हम लोग सिंपली एक लीड लेंगे और मशरूम को इस तरह से ढकते हुए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर मशरूम से कितना ज़्यादा पानी निकला है। तो ये लगातार चलाते रहेंगे तो इसका जो भी पानी है धीरे धीरे एवोपोरेट होते रहेगा। और इसमें बाकी जो बेसिक मसाला जीरा, धनिया और गरम मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले ही मैं मिर्च ऐड कर चुकी हूँ। और इसको फिर से लगातार लीड लगाते हुए हम लोग फ्राई करते रहेंगे, मतलब सौते करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो मसाला है वो जल सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी पानी ऐड नहीं किए हैं। और मशरूम का जो पानी है उसी से मसाला और मशरूम दोनों पक जाएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ फ्रोज़न मटर, आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। और इसके बाद हम लोग लगातार 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये स्टेज में हम लोग डालेंगे मलाई, बट मैं यहाँ पर मलाई नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पर फुल फैट क्रीम दूध डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो मलाई भी यूज़ कर सकते, क्रीम भी यूज़ कर सकते, दूध भी यूज़ कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दूध ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है, घर पे हर किसी के पास होता है। बट दूध डालने से पहले मैंने गैस ऑफ कर दिया था, नहीं तो दूध फटने का चांसेस रहता है। एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ
और लगातार चलाते रहूँगी। और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करने के बाद एक्चुअली मुझे बहुत सारे धनिया पत्ता ऐड करके ये मलाई मशरूम खाने में मज़ा आ जाता है। तो आप लोग चाहें तो थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं और हम लोग 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर मसाला, मशरूम सब कुछ बहुत अच्छे से पक चुका है, ऑलमोस्ट डन है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते, टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मलाई मशरूम रेडी हो चुका है। तो ये था मेरा आज का डिनर। मैं इसका सिंपली रोटी के साथ मैं सर्व करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नान, पराठा किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का रूटीन जो आफ्टरनून टू नाइट टाइम तक, जो बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाला बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए। तो फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।